हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटिया में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, सेमेस्टर फोर्थ में हो, तो आपकी एक सब्जेक्ट है फार्मापैथोजेनेटिक्स। ये सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में इसका पार्ट फर्स्ट और फोर्थ सेमेस्टर में आपको पार्ट सेकंड आपको पढ़ने के लिए मिलता है। इसका जो मेन एग्जाम है वो स्टूडेंट पार्ट फोर्थ सेमेस्टर में होता है। और ये फार्मापैथोजेनेटिक्स का सिलेबस इतना बड़ा है कि इसको कवर करने में काफी कुछ टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो थर्ड सेमेस्टर में इसको ध्यान से नहीं पढ़ते। बट फोर्थ सेमेस्टर में जब फाइनल मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम रहता है, तब आपको एक डर लगता है कि आखिर इसमें कहीं हमारी बैक ना आ जाए या फेल ना हो जाए। तो आज मैं आपको इस फोर्थ सेमेस्टर की फार्मापैथोजेनेटिक्स को थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट्स के आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। और आपको एटलीस्ट ये टॉपिक कम टाइम में पढ़ लेने हैं, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनता है। बाकी पूरे सिलेबस से क्वेश्चन बनने के चांस कम रहते हैं। इसमें आपका फार्मा और पैथो का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जेनेटिक्स का बहुत कम है। उससे कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा यहाँ पे फार्मा की, है ना। फार्मा फर्स्ट मैंने यहाँ पे और फार्मा सेकंड इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। और साथ में फिर लास्ट में बात करेंगे आपके पैथो फर्स्ट, पैथो सेकंड एंड जेनेटिक्स। चलिए, अगर आप फार्माकोलॉजी फर्स्ट में आप इंपोर्टेंट चैप्टर फर्स्ट से बात करें तो आपके लिए फार्मा डायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। सेकंड में प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइजेशन। सेकंड चैप्टर की बात करें तो फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टिव। थर्ड में अगर बात करें तो ड्रग एक्टिंग और जीआई सिस्टम की जो एमेटिक और एंटी एमेटिक ड्रग्स हैं, वो आपके लिए इंपोर्टेंट है। लैक्सेटिव एंड प्यूरगेटिव्स। ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको एंटी अस्थमेटिक जैसे ब्रोंकोडायलेटर, एंटीटुसेसिव एंड म्यूकोलाइटिक, ब्रोंकोस्टेटिक एंड एंटीहिस्टामिन्स। फिफ्थ चैप्टर में बात करें तो ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन और नोट्स में काफी आए हुए हैं। कोलर्जेनिक, एंटी कोलर्जेनिक, एंटी हाइपरटेंसिव, कोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट कंपोजिशन ये पूछता है कि किस तरह से आपको ड्रग्स देनी है। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन की चांस ज्यादा रहते हैं, जिसमें से मोस्टली एंटी हाइपरटेंसिव का लॉन्ग क्वेश्चन और आपके कोलर्जेनिक, एंटी कोलर्जेनिक का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। सिक्स में अगर बात करें तो ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम के लिए कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं, जिसमें से कॉर्टिकोस्टेरॉइड पूछता है। की बात करें, इस चैप्टर से बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको इसमें पढ़ना है तो आप पढ़ना सिल्वर सल्फेजामाइड, जो बर्न में यूज होती है, क्योंकि आपका बर्न का टॉपिक है। एड्स की बात करें, यूनिट 8 जो थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ी हुई थी, ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो इसमें आपको पेनिसिलिन काफी इंपोर्टेंट है। और एंटी ट्यूलर ड्रग, एंटी वायरल एजेंट और एंटी हेलमिंथिस की कमी पूछता है। तो आप जब एग्जाम में ये जो मैंने से हाईलाइट कर रखे हैं, हम फार्माकोलॉजी सेकंड जो आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ी है, इसमें अगर आपको पढ़ के जाना है तो बेटा स्टूडेंट ये है ड्रग्स यूज्ड इन डिसऑर्डर ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट एंड आई। इसमें आपको एंटी हिस्टामिन्स आप जरूर देख के जाना, है ना। ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पढ़ के जानी है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड है ड्रग्स यूज्ड इन यूरिनरी सिस्टम। इसके लिए आपको डायूरेटिक और एंटी डायूरेटिक पढ़ के जाने, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई के बारे में पूछता है ना। और फोर्थ है ड्रग यूज्ड ऑफ हार्मोनल डिसऑर्डर एंड सप्लीमेंट। इसमें से आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देख के जा सकते हो। ये बहुत कमी पूछने को मिलती है। मोस्टली जो कवर होता है वो थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट से कवर हो जाता है ना। थर्ड सेमेस्टर में आपने जो फार्माकोलॉजी पढ़ी थी उससे हो जाती है ना, क्योंकि फोर्थ में कम है। ड्रग्स यूज्ड टू प्रेग्नेंट वीमेन के लिए इसमें ऑक्सीटेशन और मीजोप्रेस्टोल 100 नोट्स में आते हैं। ये चैप्टर 6 यहाँ पे इंपोर्टेंट है। इसमें से ड्रग्स यूज्ड इन सीपीआर इमरजेंसी 100% पढ़ के जाने हैं, है ना। ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ये भी 100% पढ़ के जाना है। एंटी कैंसर की ड्रग है, ये जरूर देख के जाना। और इम्यूनोसप्रेसेंट, जैसे उसमें में जो 5 चैप्टर इंपोर्टेंट था, उसमें 6 चैप्टर इंपोर्टेंट है। 7 की बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स यूज्ड, ये आप मन है तो पढ़ जाना, अदरवाइज इसमें से क्वेश्चन कम ही देखने को मिलता है। मोस्टली आयुर्वेदा पे क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका फार्माकोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड की जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ही आप पढ़ना, ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, तो आप इनको जरूर देख के ही जाना है, फार्मा फर्स्ट एंड फार्मा सेकंड से, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है। और इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं पर्टिकुलर आपके चैप्टर्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको फार्मा का अच्छी समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम सीधा पैथोलॉजी फर्स्ट पे। पैथोलॉजी फर्स्ट में से यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो मोस्टली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है नेक्रोसिस, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नेक्रोसिस पूछता है ना। नेक्रोसिस ये जो आप जरूर देख के आए, इसमें हाईलाइट का ऑप्शन आ नहीं रहा, तो आप नेक्रोसिस को इसमें से फर्स्ट यूनिट से देख के जाना। नेक्स्ट है वुंड हीलिंग को आप देख के जाना, क्योंकि वुंड हीलिंग पे भी क्वेश्चन बना हुआ है और काफी यूनिवर्सिटी ने ये पूछा हुआ है ना। ये फर्स्ट में से आप, क्योंकि आपको सेक्शन ए सेक्शन बी में कॉपियां मिलेंगी,
तो ये तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की। अगर सेकंड में बात करें, क्योंकि आपकी थर्ड सेमेस्टर में पैथोलॉजी में 3 यूनिट है, बाकी सारी यूनिट आपकी फोर्थ सेमेस्टर में, तो वहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको देख के जाना है पल्मोनरी इन्फेक्शन, ये आप लॉन्ग टाइम में आप जरूर पढ़ के जाना, ये पैथोलॉजी के लिए। ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में से इस्चीमिया या फिर इसके बारे में पूछता है, अदरवाइज इसमें से कमी आने की पॉसिबिलिटी है। जीआईटी की बात करें, जीआईटी में से आपको सिर्फ देख के जाना है, तो आप देख के जा सकते हो इसमें से पेप्टिक अल्सर। देखो मैं ये सारी चीजें कहां से बता रहा हूं, क्योंकि आपकी जो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में जो यूनिट है वो पर्टिकुलर सिस्टम की यूनिट है, और पर्टिकुलर सिस्टम से ये रिलेटेड आपकी पैथोलॉजी पूछी जाती है। तो इसलिए मैं उन्हीं डिजीज के बारे में बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन की पैथोलॉजी ज्यादा पूछी जाती है। लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज मन है तो पढ़ के जाना, अदरवाइज इसमें से क्वेश्चन देखने को कम ही मिलेगा, क्योंकि एक ही चैप्टर में सारे सिस्टम इंक्लूड कर दिए हैं। तो इसमें थोड़ा समझो, क्योंकि ये सारी चीजें अभी इसी तरह से क्वेश्चन पूछी जाएंगी कि पैथोलॉजी आपके लिए सिंपल ही रहेगी, है ना। और इसमें जो मोस्टली आप जो लिख के आओगे पैथोलॉजी, वो पर्टिकुलर पैथोलॉजी जब पूछी जाती है तो वो डिजीज पोर्शन की पूछी जाती है। पर्टिकुलर सिस्टम में अगर कोई डिजीज का क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो उसकी पैथोलॉजी आपने जरूर पढ़ी होगी, तो उसी पैथोलॉजी को आपको लिख के आना है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बाहर से लिखनी नहीं होती। अब देखो जॉइंट और आर्थराइटिस, इनमें क्या, इस जॉइंट्स में तो कोई पैथोलॉजी होगी नहीं मोस्टली। अर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये जरूर देख के जाना, क्योंकि इस पर लॉन्ग क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और अगर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की बात करें, अगर वो है ना, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में मैंने आपको बता दिया इस्चीमिया और इन्फेक्शन, है ना, क्योंकि मुझे दिमाग में आ गया था एक साथ। चलो नेक्स्ट स्केलेटन सिस्टम में से बता दिया आपको। एंडोक्राइन सिस्टम में डायबिटीज मेलिटस की पढ़ के जा सकते हो, अदरवाइज और किसी की मत पढ़नी, है ना। कार्सिनोमा थायराइड की पूछेगा नहीं। और अगर बात करें इसमें से हेमेटोलॉजी टेस्ट में, इसमें ये पैथोलॉजी का क्वेश्चन बनता है, ये पर्टिकुलर पैथोलॉजी की यूनिट है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका जो मेन इंपोर्टेंट है वो है कोएगुलेशन, है ना। कोएगुलेशन टेस्ट में पैथोलॉजी में कई बार पूछा जाता है, तो ये आप जरूर देख के जाना। पीसीबी और ईसीआर ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं, ये भी पैथोलॉजी में आपको देख के जाना है। चलिए पैथोलॉजी सेकंड की ओर बढ़ते हैं, और ये चीजें मैं इसलिए बता रहा, अगर आपके पास टाइम कम है तो पर्टिकुलर इन पॉइंट को जरूर देख के जाना। अब ये आपका जो भी आप देख रहे हो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, ये सारे उन्हीं टॉपिक्स की पैथोलॉजी पूछी जाती है एग्जाम में जो आपकी डिजीज दी हुई है। बाकी एक्स्ट्रा बहुत कम पूछी जाती है, क्योंकि मैंने काफी यूनिवर्सिटी के पेपर एनालिसिस करके जो कंक्लूजन निकाला है वो आपके लिए इसलिए निकाला है कि बच्चों को ज्यादा ना पढ़ना पड़े, है ना। जो चीजें हैं वो काम की आपको जरूर देख के जानी है। अब पैथोलॉजी सेकंड और जेनेटिक्स इंक्लूड एक साथ आपको फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलती है। तो चलिए पैथोलॉजी सेकंड और जेनेटिक्स की बात करते हैं। ये फार्माकोलॉजी सेकंड, तो ये है स्टूडेंट आपकी पैथोलॉजी सेकंड एंड जेनेटिक्स। इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो जो पैथोलॉजी जेनेटिक्स और एंड जेनेटिक्स से बनेंगे। इसमें आपको अगर आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट जो फर्स्ट यूनिट है आपकी किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, इसमें से आपको रीनल फेल्यूर की जरूर देख के जाना। पैथोलॉजी इसकी कई बार पूछी जाती है, और ग्लूकोनेफ्राइटिस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो स्किप बिल्कुल मत करना। पैथोलॉजी में से क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, तो डेफिनेटली इन दो टॉपिक से बनता है। इसमें आपका कार्सिनोमा पेनिस ऑफ प्रोस्टेट ये रेयरली पूछा जाता है इस चैप्टर से पैथोलॉजी, बल्कि इससे आप स्किप भी कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है यूटेराइन फाइब्रॉइड की आपको पैथोलॉजी पूछी जा सकती है, अदरवाइज इसमें से ओवेरियन सिस्ट एंड ट्यूमर्स, इसमें से बहुत कम ही रेयर ही पूछा जाता है। ब्रेस्ट में बात करें तो आपको कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट ये काफी बार पूछा हुआ है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है ना। इसमें से सीएनएस में से बहुत कम ही देखने को मिलता है, अगर इसमें से स्ट्रोक की पूछता है तो स्ट्रोक या फिर मेनिंजाइटिस, इनकी पैथोलॉजी बहुत छोटी छोटी है, क्योंकि पैथोलॉजी के पेपर में मोस्टली आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे शॉर्ट नोट्स टाइप मिलेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट चैप्टर से, नेक्रोसिस या फिर सेल वाला जो चैप्टर है उसमें से पूछा जाता है, बाकी अदर में बहुत कम ही आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ इस चैप्टर से इंपोर्टेंट है, ये जरूर देख के जाना है ना। देखने का मतलब ये है कि आपको ये पढ़ के जाना है, और इसमें जो भी एग्जामिनेशन है जैसे स्टूल एग्जामिनेशन है, मेथड ऑफ कलेक्शन यूरिन, फीसिस एंड बेरियस टेस्ट, इसको थोड़ा बहुत देख के जाना। अदरवाइज पैथोलॉजी में से काफी जो चीजें बनेंगी वो शॉर्ट नोट्स टाइप बनेंगी। पैथोलॉजी के बाद नेक्स्ट है जेनेटिक्स, है ना। अभी तो पैथोलॉजी चली रही है, क्योंकि जो भी पैथोलॉजी है वो मोस्टली आपके जो फोर्थ सेमेस्टर में डाली हुई है। अब इसके बाद बढ़ते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में से मोस्टली जो पूछे जाती है चीजें वो आपका एक जीन के रिलेटेड पूछा जाता है, और इसमें आप जो 12th में आपने जेनेटिक्स पढ़ी है बेटा, अगर उसी को छाप के आनी है मोस्टली, क्योंकि उसी में से काफी कुछ चीजें पूछी जाती हैं। इसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो कहाँ गया, एक तो 50 यूनिट से जेनेटिक थेरेपी, ये काफी बार पूछी है। रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक्स ये काफी बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन
हमारे टाइम पे भी आते थे और आपके टाइम पे भी रिपीट होंगे, है ना। लीगल एंड एथिकल इश्यू, इससे इस वाली यूनिट से क्वेश्चन बनता है ना। इसमें ब्लड ग्रुप एंड एलील एंड हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर, ये जरूर पढ़ के जाना। एक हंटिंगटन डिजीज, ये पूछी जाती है 40 यूनिट से। थर्ड यूनिट से बात करें तो मोस्टली कम ही इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें कंजेनिटाइल एब्नॉर्मलिटी आपको जरूर देख के जानी है ना। नेक्स्ट यूनिट है आपका, ये है डाउन सिंड्रोम, पढ़ के जाना इससे सेकंड यूनिट से, क्योंकि ये पूछा जाता है। इससे काफी कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट से आप पढ़ के जाओ तो ठीक है, नहीं तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीन जरूर पढ़ के जाना। ये फार्मा पैथोजेनेटिक्स का आपका ऑल ओवर जो भी चीजें इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। देखो पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहूं कि ये पर्टिकुलर फिक्स यही आएगा तो वो मैं भगवान तो हूं नहीं, है ना। क्योंकि पेपर सेट करने वाला कुछ भी सेट कर सकता है, बट मोस्टली इसी पॉइंट से या फिर इन्हीं टॉपिक से पेपर को सेट करता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड के जल्दी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।